आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब, बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? तो मेरा सवाल आपसे है, 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। मैं वो करना ही नहीं चाहता हूँ। पाकिस्तान, उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे। अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इससे एक तरह का अलग मैसेज भी जाता है। प्रधानमंत्री जी, 2014 में मुझे चिंता हो गई थी कि इस बार मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मैं एक व्यक्तिगत बात आपको करना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन किया था, दिल्ली के उस समय के आउटलुक के एडिटर थे विनोद मेहता। मैंने बोला उनको कि इस बार मुझे लगता है कि आई विल बी लेफ्ट आउट। उन्होंने कहा, डोंट वरी, यू विल गेट द लास्ट इंटरव्यू। और ये कोइंसिडेंस है कि आज ठीक 10 साल हुए, 9 मई 2014 में आपने इंटरव्यू दी थी, गांधीनगर में मैं आया था, और उस इंटरव्यू की एक हेडलाइन टॉकिंग पॉइंट बनी थी। आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब, बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? तो मेरा सवाल आपसे है, 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। मैं वो करना ही नहीं चाहता हूँ। पाकिस्तान, उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे। अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस में करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो मुझे तो मेरे देश की नई पीढ़ी का भविष्य देखना है जी। हमें उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूँगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं, और इस इंटरव्यू के जरिए आपने फॉरेन पॉलिसी से लेकर राजनीति और अपने डेवलपमेंट विजन को बहुत क्लैरिटी के साथ हमारे दर्शकों के सामने रखी है। अच्छा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे इस तरह हमें मौका मिलता है बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मुझे मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुझे आज जो सुना, मुझे अच्छा लगा कि आपकी इतनी रीजनल चैनल हो चुकी है और एक साथ ये सब वहाँ भी जाएगा। और मेरी तो एक बार आपके फंक्शन में आया था, मैंने कहा था कि आपने ग्लोबल बनना चाहिए। और ग्लोबल बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि आप पैसों के लिए काम नहीं करते, आप एक प्रोफेशन के रूप में इसको लिया है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी मतदाताओं से यही आग्रह रहेगा कि अभी भी मतदान का जहाँ जहाँ बाकी है, भारी मतदान करिए। लोकतंत्र के उत्सव को उत्सव के रूप में बनाइए। एक फेस्टिवल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और ये मैं देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के बताता हूँ। 2024 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू 38 लाख करोड़ है, यानी करीब करीब डबल। उसी प्रकार से सरकारी कंपनियों की नेट वर्थ 2014 में लगभग 9 लाख करोड़ थी। मेरे आने से पहले 9 लाख करोड़। आज 2024 में नेट वर्थ 18 लाख करोड़ है जी। तो 18 लाख करोड़ रुपया सभी सरकारी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 225% बढ़ा है। मार्केट कैप 225% बढ़ना, जब दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है तब। 2009 टू 2014 इसके शेयर 6% गिर गए थे वैल्यू। आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जिसके आप ऐसे ही सरकारी बैंकों का हाल क्या था साहब?
फोन बैंकिंग घोटाले की वजह से सरकार 2008 में तो सबसे ज़्यादा हुआ। बैंकों की हालत एकदम से, यानी दुनिया का विश्वास, जब आपकी बैंकिंग सिस्टम चरमराता है ना, जब बैंक सिस्टम चरमरा जाए दुनिया का विश्वास उठ जाता है। भारत में बैंकिंग रुपये कम गए उतना नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं होते। मैं 14 में ये मुसीबत अनुभव करता था। 21 में से 11 बैंकें आरबीआई की निगरानी की सूची में थी, उसको डे टू डे मॉनिटर करना पड़ता था। आईबीसी कोड, कैपिटल इन्फ्यूजन, मैंने काफ़ी पैसे डाले, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे डाले, क्योंकि मुझे देश को बचाना था। हमने ये जो भ्रष्टाचार और जो फैन बैंकिंग था वो सारा खेल फिर बंद करवा दिया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आज बैंकों का प्रॉफिट है, और इन बैंकों का जन्म हुआ तब से लेकर आज उनका हाईएस्ट प्रॉफिट है जी, भारत की बैंकों का। एनपीए लगातार कम हो रहा है जी, यानी जो लेकर के भाग जाने वाली संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये सब रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के उत्तम उदाहरण मैं बता सकता हूँ। मैं ये उदाहरण इसलिए बताता हूँ ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड या इकोनॉमी का वर्ल्ड जो है वो इन्हीं चीज़ों से समझ पाता है, इसलिए मैंने उदाहरण ये दिया। आम आदमी को भी इससे जो आप बात कह रहे हैं बहुत उनके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि लोग कह देते हैं स्पीच में कुछ विपक्ष के नेता कह देते हैं कि सरकारी संपत्ति बेच दी है, तो ये जो उदाहरण आपने दिया है ये बहुत इसका बहुत ही एक महत्व है। प्रधानमंत्री जी, एक मुझे सवाल पूछना है भारत के युवा पीढ़ी के लिए आपसे, क्योंकि अभी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 से नीचे है, 60% से ज़्यादा या 35 से नीचे, उनको कोई अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ये डेवलपमेंट क्या हुआ है? एक हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच, जो मोबाइल जनरेशन है, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन देखा है जब से वो उनका जन्म हुआ है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं। आप जो भविष्य की फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट थिंकिंग उसके बारे में बोल रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन हो, गगनयान हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है अगले 8 साल में, ये जो आपकी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहाँ था, वो सुनते हैं कि नेता आके कहते हैं उनको, देखिए कोई सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत तो बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे, बीजेपी रहे नहीं रहे, कोई भी सरकार आ जाए, मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार, भारत की प्रगति होती रहेगी। तो मैं चाहता हूं इस पर आप जरा अपने फ्यूचर विजन को लेकर, ताकि कोई भी पीढ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे भारत के डेवलपमेंट को, इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जो फीलिंग है कि कोई भी सरकार आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? पहले मैं जी एक जनरल वे में बताता हूँ। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब दुनिया की इकोनॉमी में हम नंबर 6 पर थे, भारत का स्थान 6 पर था। हमारे इन महानुभावों ने सरकार ऐसी चलाई, सब बड़े बड़े महान विद्वान लोगों ने, कि हम 11 नंबर पर पहुंच गए। 10 साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम, आज हम 11 नंबर से 5 नंबर पर आ गए। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये तो नेचुरल होने वाला है, होने वाला है। अब 6 से 11 हुआ, वो कहता भाई अगर नेचुरल होना था तो 6 से 5 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 11 हुआ मतलब तुमने कुछ उल्टा किया। अब हम देखिए 2014 में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये उन्होंने 2043 कहा था। हमारी सरकार तीसरी पारी में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य करके चल रही है। मतलब कांग्रेस के हिसाब से 15 साल पहले मेरा, एक तो मैंने प्रीपोन कर दिया और आकार का, मतलब उसके लिए मुझे मेहनत लगती है। अगर कांग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि ये तीसरे नंबर की इकोनॉमी आते आते हो सकता है अर्नब का पोता शायद उसको